हेलो। हेलो। हाँ जी। भंवरलाल जी। हाँ जी, भंवरलाल बोल रहा हूँ। पृथ्वीराज बोल रहा हूँ। जी जी सर जी, बोलिए सर। जी जी। बोलिए सर। और ठीक हो? हाँ, सब बढ़िया है, आप सुनाओ। अच्छा चलो, मैं भी ठीक ही हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। मैं कह रहा था, जो अभियान के साथ आप जुड़े हुए हो। हम तो सभी अभियान के साथ जुड़े हैं सर। आप कुछ कहते हो तो वो भी करते हैं, ट्वीट करने का कहते हो वो भी करते हैं, इधर से कोई कहता है वो भी करते हैं, जनलोक वाला कहता है वो भी करते हैं। अब किसका क्या समझें सर, समझ में कुछ आ नहीं रहा। मैंने कल भी एक छोटी सी बात आपको कही थी हम्म। कि ठीक है, अब हम समाज में संसार में रहते हैं, इसलिए उन चीजों से भी प्रभावित तो होते ही हैं। बिल्कुल सर, हम तो ये चाहते हैं ना कि भाई जो कुछ था वो चलो भूल जाते हैं, लेकिन निवेशकों का समाधान तो होना चाहिए ना सर। तो ये समस्या है, ये समस्या का समाधान हो जाए तो सबसे अच्छी बात है सर। और इसके लिए कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जो जहाँ से कुछ कहता है वो करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कहीं निकल नहीं रहा। हाँ जी। बोलो भंवर जी, मैं पहले आपको सुन लेता हूँ। अब क्या सुनाएं सर, हम तो सुनाने लायक तो कुछ है नहीं। अब क्या, आप सुनाओ तो अच्छा है, कोई खुशखबरी की हाँ नहीं, आपकी समस्या का खुशखबरी तो समाधान नहीं है। है, लेकिन कुछ बातें जरूर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खुशखबरी तो मेरे पास कोई बहुत विशेष नहीं है, जो है वो सभी के पास ऑलरेडी सर्कुलेट है। मैं तो ऐसे ही थोड़ी सी आपसे फॉर्मल बात करने का मन कर गया जी जी, मेरा, बहुत इसलिए मैं बहुत कर रहा धन्यवाद हूँ। सर जी आपका, जो कि है आपने ना जी। मेरे को लायक समझा आप बात करने के लिए। बोलिए सर। बाकी आप, मैंने कल एक छोटी सी बात आपसे शेयर करी थी। जी और पहले आप मुझे थोड़ा सुनेंगे, जी है जी, ना? बिल्कुल और फिर आपको जो भाव उठे वो आप मुझे कह देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और रिकॉर्डिंग वॉकॉर्डिंग की तो आप सुविधा रखते ही हो। कर भी लें तो मुझे कोई एतराज नहीं, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं सर जी, आप कहो तो रिकॉर्ड कर लेना, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। मुझे तो आपको कहीं उसमें सुविधा मिलती हो और कुछ का लाभ मिलता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मल बातें करूंगा। मैं और बातें कम करूंगा। मैं पहले आपसे, क्योंकि मेरी तरफ से पहला कॉल आपको हुआ है, बिल्कुल हुआ है सर। इसलिए मैंने मैं फॉर्मल फॉर्मल बात ही करूंगा मैं पहले। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप 5 मिनट 2-3 मिनट जितना भी मुझे आप सुने पहले, तो बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद जो आप कहना चाहें वो मुझे कहेंगे। मैं बहुत प्यार से और शांति से सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल मैंने एक छोटी सी बात आपसे कही थी कि भंवर जी, मैंने अभी जैसे कहा, लेकिन आप तो कि बोलने लग गए बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपसे सुन लूं पहले। आप कुछ कह रहे हो तो मैं आपको सुन लेता हूँ पहले। जी मैं जी। कह रहा हूँ, जिस समाज के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उससे तो हम प्रभावित होते ही हैं, लेकिन हमको परमात्मा ने यूनिक बना के भेजा है, तो हमको हमारा विवेक भी काम में लेना चाहिए। जी। सर, कोई कुछ भी कह दे, मैं कहूँ या कोई और कहे, तो मेरा ये मानना है कि विवेक के साथ, समझ के साथ हम कुछ करें तो ज्यादा बेटर है, ताकि उसका हमको कोई कल प्रायश्चित नहीं हो कि जी जी। किसी ने हमें, तो किसी ने हमें समझाया कंपनी का काम और हमने वो काम किया और करके हम परेशानी झेल रहे हैं आज। काम करके हो सकता है 2 पैसा हमने कभी कमाया हो, लेकिन अब उसका तो लाख गुना ज्यादा तकलीफ झेल रहे हैं, रोज रोज झेल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो मेरा अब मानना है कि कम से कम हम, देखो मनुष्य कोई भी हो, गलतियों का पुतला वाली बात है। तो एक गलती करे, मैं जिस गुरु को मानता हूँ वो गुरु कहता है गलती तो करो तुम, चाहे रोज करो, लेकिन नई गलती करो। एक ही गलती को बार बार दोहराना तो फिर वो मतलब मनुष्यता की बजाय कहीं पशुता की तरफ ले जाता। जी जी। तो इसलिए हमें ये नहीं होना चाहिए कि अब हमें कोई भी आदमी हमारा उपयोग कर ले। ऐसा नहीं हो, हम समझ के साथ आगे बढ़े। रही पीएचएल की प्रॉब्लम की बात, जी। तो पीएचएल की प्रॉब्लम में जो लोगों ने फील्ड में काम किया वो सारे ही झेल रहे हैं। कम और ज्यादा मात्रा का भेद हो सकता है, झेल सभी रहे हैं।
अपने अपने कस्टमर को और अपने अपने जूनियरों को कैसे झेल रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो उनकी अपनी अपनी स्थिति और परिस्थितियों को और अपनी समझदारी के साथ वो अपना कर रहे होंगे। जी जी जी। आप आती है कि भाई हम इन्वेस्टर के हित में क्या करें कि उसको पहले पैसे मिलने का उसका उपाय बने या रास्ता बने। जी जी। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी कि भाई प्रॉब्लम तो कहाँ है, कितनी बड़ी है, इस वर्तमान शासन में क्या क्या चीजें संभव हो सकती हैं। जी जी। और जी आप मुझे गाली दे लो ना, 5,000 गाली दे लो, इसी समस्या का समाधान होता है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ कि मुझ पर मेरे बारे में अभी आप मुझे लगता है कि कुछ जीरो भी नहीं जाने होंगे, जीरो भी। कारण है कि ना तो हम मिले हैं, ना जी, मेरी क्या लाइफ स्टाइल है, मैं रोज कैसे जीवन जीता हूँ और मुझ पर क्या बातें असर करती हैं नहीं करती हैं। तो मुझे कौन गाली दे रहा है, कौन मेरे बारे में कितना कह रहा है, सबका मैं बिल्कुल ये समझ लो ऐसे जैसे कमल के पत्ते पे पानी पड़ता है और उसको छूता नहीं ना, इस तरह की जीवन चर्या है मेरी। मैं बहुत उसकी फिक्र और चिंता नहीं करता हूँ, ना ध्यान में लेता हूँ। और तो ठीक है, जो जिसको समझ आ रहा है करेगा वो काम। इतना मैं जरूर थोड़ा सा कहना चाहूंगा, किसी को कोई सुनता है तो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। जी जी जी। कि भाई हम एक सामाजिक आदमी हैं, एक ऐसे अच्छे परिवार से होंगे हम सभी लोग। भाई हमारे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, माँ बाप भी हैं। तो हमें कम से कम इतना जरूर ख्याल रखना चाहिए कि यार बोलते समय किसी का कोई अपमान करने का भी उद्देश्य हो तो अपमान की भी एक सीमा आती है। मैं सुनता हूँ कई बार कि भाई मेरी भंवर जी की दोस्ती है। अब दोस्ती कई बार टूट भी जाती है, बिल्कुल समाज में रोजाना हम देखते हैं, टूट भी जाती है कई बार। जी जी। तो टूटने के बाद हम दोनों को अपनी अपनी भाषा का थोड़ा संयम रखना चाहिए, क्योंकि ना तो परमानेंट दोस्ती है ना ही परमानेंट दुश्मनी है। जी सही है। ये सब बदलती है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। तो जी फिर जी। कोई इतनी हल्की बात हम नहीं कर जाएं कि कल को हम वापस थोड़ा सा नजदीक आए तो यार मतलब आंख ही मिलाने को जी नहीं करे। और उससे लाभ कुछ भी नहीं होता। भंवर जी आप भी सामाजिक आदमी हो, आप भी मेरे ख्याल से 45 साल के तो होंगे। हाँ जी, मैं 64 साल का हूँ। 64 साल उम्र है आपकी? जी हाँ। जी जी जी। आप तो बहुत ही मेरे वैसे क्या है कि तो पिताजी से भी बड़े हैं। सर पिताजी से बड़ा भी नहीं हुआ तो आसपास तो हो ही सकता हूँ, यदि आप आपके पिताजी की बड़ी संतान है तब तो। हाँ जी। तो ये स्थिति, इसलिए हमें ना थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलो अब मैं उससे आता हूँ मूल बात पे कि समस्या समाधान के लिए ना भंवर जी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब ये तो ना तो मेरी पैदा की हुई समस्या है ना आपकी पैदा की हुई समस्या है। हम तो इस समस्या के प्यादे हैं। हमने काम किया, हमने भरोसे पे काम किया। एक मिनट सर रोकना चाहूंगा। समस्या पैदा की किसने? पैदा की किसने, इसका तो एक लाइन में उत्तर नहीं दिया जा सकता मेरी समझ से। तो अब किसी के पास हो सकता है, इतना वो आगे बढ़ गया हो उसके पास एक लाइन में उत्तर हो। मेरे पास उत्तर नहीं है एक लाइन में। जी सर, मेरे हिसाब से किसने समस्या पैदा की, मेरी सोच से बता दूं जी। आपको अगर गलत लगे तो मेरे को बताना और सही लगे तो भी बताना जी। समस्या पैदा की निर्मल सिंह बंगू ने, सुब्रत भट्टाचार्य ने। तो सर आप बताइए कि क्या उसने ये समस्या पैदा की कि नहीं की? हाँ की। वो चूंकि एक उसमें से एमडी था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, एक चेयरमैन है या सीएमडी है। तो वो तो चूंकि एज ए ऑफिसर, एज ए इंचार्ज और मालिक भी बोल सकते हैं बंगू को हम। बोल क्यों सकते हैं सर, मालिक ही था ना। वो तो कई चीजें उसमें आ जाती हैं फिर वैसे ना। मालिक ही था, मैं तो मालिक बोल सकता हूँ का मतलब यही है कि मालिक था, तभी तो कह रहा हूँ ना मालिक बोल सकता हूँ। तो अब उन्होंने पैदा कर दी, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से पैदा हुई। उन्होंने मैनेज नहीं कर पाए, है ना जी। यदि मैनेज करते तो हम सब लोग परेशानी में नहीं आते। ये तो उनको प्रशासनिक उनकी तरफ से उनकी समस्या पैदा की हुई तो हम लोग झेल रहे हैं ना। हाँ तो बोलो क्या करना चाहिए, वो तो जेल में है। आप बोलो उनके साथ क्या करना चाहिए अपने को।
ताकि जी सर हमारी जी, समस्या का निदान निकल जाए। वो तो जेल में है, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पिताजी से भी बड़े हैं आप, माफ अरे कर कोई देना। बात नहीं साहब, हम तो और समस्या में परेशानी में आप भी हो और मैं भी हूँ, हमारी तो मात्रा का भेद हो सकता मैं है। ऐसा कहना चाहता हूँ जी कि चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई और संगठन वाला हो, या कोई अकेला व्यक्ति हो, कोई भी हो, हमें ये जानने का तो हक होता है ना कि पीएसीएल ने शुरू से लेकर के आज तक कितना पैसा लोगों से इन्वेस्ट करवाया, उसकी जान लो जानकारी जान लो मिले। जान लो जान लो, जान लेते हो। अब आप हाँ। मान लो, आप कहते हो हमें जानना चाहिए, हम्म। और आप जान लेते हो उस चीज को, हम्म। उस चीज को जान लेते हो हम्म। कि भाई जो भी आंकड़ा आपके सामने आए, हम्म। किसी भी सोर्स से वो प्रमाणिक है कि नहीं प्रमाणिक है, या आपका अपना मानना है, हम्म। आपका अंदाजा भी हो सकता है। नहीं, तो ये एक आंकड़ा आपने जान लिया, कोई भी आंकड़ा आया उस पे हमारा मतभेद हो सकता है कि ये है आंकड़ा, कौन प्रमाणित है, कौन करे प्रमाणित। वो तो जो कर सकता है, मैं तो प्रमाणित कर नहीं सकता। देखो नहीं, मैं तो आपसे तो कह ही नहीं रहा, मैं तो एक जानने की नहीं बात आप कर रहा कह हूँ। नहीं रहे, मैं तो कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ प्रमाणित तो सर आप भी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि भंवर जी जिसको आपने जान लिया कोई आंकड़ा, कोई भी आंकड़ा जान लिया आपने, वो 11,000 है, 28,000 है, 44,000 है, 56,000 है, जो भी है, वो आपने जान लिया, तो उस जानने से समस्या का क्या समाधान होगा वो बताओ मेरे। जी सर जी, अब एक चीज ऐसा है कि वो जो ढिल्लो सर है, वो बैठे हैं इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में, जी वो आज के टाइम में पीएसएल के डायरेक्टर हैं। तो सर वहाँ पर, जैसे कि मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ और बुरा भी मत मानना, जैसे कि आप हम सबको कहते हो कि भी हम ट्वीट करते हैं ये जानकारी के लिए कि हमारी समस्या का समाधान हो। तो सर यही चीज अगर आप और हम सब लोग मिल करके अगर उस इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में बड़े आदमी, आप बड़े सीनियर, आप हो, तेजेंद्र पाल चन्नी हो, या कोई और हो, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े सीनियर हमारा किसी 5, 10, 20, 50 को साथ लेके अगर आप इंद्र प्रकाश बिल्डिंग जाओ और वहां से ये जानकारी मांगो कि भाई जैसे 21-22 का मैटर चल रहा है, तो 21 और 22 अगस्त 2014 का हमने सुना है कि इतना पैसा आया था देश भर से, तो आप बताओ कि भाई कितना पैसा आया, और अगर कितना भी आया होगा, चाहे 1 करोड़ भी होगा या 100 करोड़ भी होगा, तो इस पैसे को किस बैंक में जमा कराया या कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ जानकारी तो वहां से मिलेगी ना सर। ले सकते हो तो कुछ। तो सर ये ले लें कहाँ से? जैसे आप लोग अगर साथ, आप तो देखो, आप तो इंद्र प्रकाश बिल्डिंग भी। हाँ जी, हेलो। भंवर जी, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में मैं कभी नहीं गया, आप जानते होंगे, तो वो दिल्लो को पकड़ के आप पूछ लो। तो सर एक चीज यही आप तो या समझ आपका ग्रुप या नहीं, कोई भी समस्या, कोई भी लोग मिलकर के दिल्लो से पूछें कि बताइए आप क्या बताओगे, तो क्या मैं उत्तर यही तो देगा वो। नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि हमें आप कभी ढिल्लो गए हो जाने क्या का वहाँ थोड़ी। पे? भंवर जी कभी गए हो क्या वहाँ पे? जी हम गए हैं, नहीं गए हैं वो तो नहीं, लेकिन मिला हमें क्या वो? नहीं, हमें जानता थोड़ा ही है, हमें तो जानने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए ना साथ में। जैसे कि मानो मैं मेरे सीनियर को जानता हूँ या आप अपने हो सीनियर सकता तेजेंद्र पाल चन्नी को है जानते हो, तो वो कड़ी तो मैंने, जुड़नी चाहिए ना सर। मुझे लगता है कि फिर मैंने शायद गलत नंबर ही मिला दिया। जी मुझे लगता है फिर शायद मैंने गलत नंबर ही मिला दिए। नहीं तो चलो कोई समाधान की बात। तरफ कोई रास्ता नहीं है आपका, आपका तो कोई और ही रास्ता है। तो आप ठीक है, चलो भंवर जी, आप जिससे चल सकते चलो हो ठीक है चलिए, सर जी, छोड़िए इस बात को, मैं है ना। बोलना ही बंद करता हूँ। आप मेरे को बताइए ना कि ना रास्ता ना क्या ना, है। अब आप लोगों की तो सुई जहाँ अटक रही है ना, वहाँ अटकी हुई रहेगी। तो वहाँ इतना वहाँ मैं कह देता हूँ मेरे अनुभव से, मेरे जीवन के अनुभव से, कि यदि इन सुइयों को यहीं अटकाए रखोगे तो भंवर जी एक भी आदमी का 5 रुपया नहीं दिला पाओगे। अब आगे मर्जी आपकी भाई, मैं मैं यही क्या कर सकता हूँ, सब स्वतंत्र मैं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ अकेला सर। तो नहीं, सर करोड़ों पहले लोग काम पहले किए हैं, देखो लाखों सर, लोगों ने काम किया देखो है। सर, कॉल तो मत काटिएगा, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सुनिए थोड़ा। आप मेरे को ये रास्ता बताइए और मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा, बाकी दूसरे जाए बाढ़ में, आलो छोड़ो, और बताओ मेरी समस्या का समाधान कैसे देखो होगा ये समस्या बता का दो। आप सुनो, और यदि समस्या का
जो काम आपके कितने इन्वेस्टर होंगे भावड़ जी? आपके माध्यम से जो पैसा निवेश हुआ मेरे हुआ है, माध्यम जो से लोगों नहीं मिला लोगों का, वो कितना होगा लगभग? मेरे माध्यम से मेरी और मेरी टीम का लगभग 2.25 करोड़ रुपया है। सर आप एक अंदाजा लगाओ कि आपसे तो मेरे ख्याल से मेरा ज्यादा ही होगा। टीम की बात करूं तो वो तो शायद पता नहीं कितनी वो तो एक अलग मैं ही चीज है भूल सर। आप जाऊंगा। तो बहुत बड़े लीडर हैं, इसीलिए तो मैं आपको कोई तो बहुत कहना ही बड़ा नहीं है। लीडर नहीं हूँ। आप लोगों ने कितना बना दिया होगा ये तो आपकी इच्छा है। नहीं, मैं आप कोई बड़ा लीडर भी नहीं हूँ और कोई बहुत बड़ा सीनियर भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने तो काम किया है ना, वो अच्छा किया, जी लगा करके काम किया था तेजेंद्र उस पाल समय। चन्नी जी के जूनियर ही तो हैं आप। अरे तेजेंद्र पाल के मेरे बीच में तो 8 लोग हैं भाई। 8 और हैं। हाँ, चलो। तो तेजेंद्र अब पाल के मेरे बीच में तो मेरी 8 बात लोग ये हो है रहे सर हैं। कि जिस तरह से आप कर रहे हैं निवेशकों के भुगतान के लिए, मैं आपका साथ देना चाहता हूं। चलो, मैं जो कुछ भी किया, जैसा किया या कुछ नहीं किया, तो उन सुनो सब बातों साथ। को छोड़ करके पहले मेरी सुन लीजिए थोड़ी सी। केवल ठीक, 50 सेकंड की है। अरे नहीं 50 मिनट भी बोलोगे तो सुनूंगा तो बहुत सी मैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ भी आऊं और लोगों को जानकारी आप जैसा दो वैसा दूं, लेकिन मेरी समस्या का समाधान करवाओ तो मैं आपके साथ भी आ सकता हूं सर। क्योंकि सुनो मैं आपको ये भी पता है कि भाई अगर थोड़ा बहुत चाहे कितना भी होगा, मैं थोड़ा जीरो वाले के साथ भी चलता हूँ, आपके साथ भी चलता हूँ, जनलोक वालों के साथ भी चलता हूँ। तो आपको थोड़ा ये तो अंदाजा है कि भाई मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कि 100 लोग ना माने, लेकिन कम से कम 20-30 लोग तो मानेंगे। तो मेरी समस्या का समाधान अगर करवा सकते हो सर, तो मेरी समस्या का समाधान करवा दो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और फिर मैं आपके साथ जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं मेरे अन्य सभी लोगों को समझाने की की कोशिश करूंगा, और बाकी जाए भाड़ में, मेरे को लेना देना नहीं। मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा, ये थोड़ा रास्ता दिखा दो, या आप सुनो करवा दो तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं। मैं तो देखो, मैं करवा सकता तो मोहन जी आपका बाद में करवाता, मैं मेरा पहले करवा लूं। नहीं सर जी, मैं तो शायद आपको दूसरे नंबर पे लूं। पहला नंबर तो आदमी का एक स्वभाव होता है मनुष्य का कि वो अपना कांटा निकालना चाहता है। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल तो इतना पैसा डूबा पड़ा है कि मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। मेरा खुद का पर्सनल भी बहुत बड़ा पैसा है, बिल्कुल बिल्कुल और है सर। टीम का तो जो है जो बहुत ज्यादा। नहीं अब तो मैं आपसे ये मैं तो निवेदन एक करूं। छोटा सा आदमी हूँ, मेरी समस्या का अरे समाधान हो छोटे जाए तो बड़े ठीक हो हम जाए सर। आदमी हैं, बस छोटे बड़े की तो मनों का चक्कर है बस हमारा। कौन छोटा और कौन बड़ा, सब आदमी है। छोटा और बड़ा तो कौन है जी? बड़ा होता तो मैं मेरा निकाल ही लेता ना पैसा। वो तो सामर्थ्य मेरी भी नहीं है कि आपका पैसा मैं दिला दूं या मैं मेरा भी ले लूं, इतनी भी मेरी सामर्थ्य नहीं है। इतना जरूर है कि पैसा मिलने का जो रास्ता बन सकता है उस रास्ते पर मैं भी चल रहा हूँ। आपको ठीक लग रहा है, आप भी चल रहे हो। तो एक तो मैं आपसे निवेदन कर दूंगा, आपसे बात करने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है, ना तो मैं पॉलिटिशियनों को मुझे वोटरों की संख्या बढ़ानी है, नहीं नहीं है ना नहीं। जी, और ना मुझे कोई आदमी मेरे साथ 100-200 और लग जाएंगे तो मुझे कोई तनख्वाह मिल जाएगी, कोई गाड़ी घोड़ा कार कोई घंटा गाड़ी ये मिल जाएगी, ऐसी मेरी कोई दूर मैं तक ये भी नहीं इच्छा कहना नहीं है, चाहता। ना मिलेगी। मैं ये नहीं हाँ, कहना इतना चाहता। मैं तो कह सकता हूँ कि आप और मैं हम्म यदि हम समझ जाएं हम्म तो मेरे सोचे आप अभी सही दिशा में नहीं चल रहे हो। मेरे सोचे है ना, जरूरी नहीं कि मैं आपके संबंध में ठीक हूँ, आप मेरे संबंध में ठीक हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम यदि बैठ के चर्चा करें कि ये क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, कैसे निकलेगा रास्ता। जी जी, सर यही आंकड़ों में जानना यदि है। हम उलझे रहे ना, आंकड़ों में यदि हम उलझे रहे तो जिंदगी में समाधान नहीं होगा। आपको मेरे से थोड़ा समझना होगा कि कहाँ तक जिन लड़ाइयों की आप बात करते हो उसको मैं कहाँ तक लड़ चुका हूँ और फिर क्या मुझे मिला वहाँ पे। और आप जिनकी बात करते हो डिल्लो से मिल लो और डिल्लो से पूछ लो। डिल्लो इस सारी इतने बड़ी, मतलब ये कहूँ कि इस बहुत बड़े जो पहाड़ जैसी समस्या में डिल्लो एक पत्थर जितनी औकात ही रखता है, बस उससे ज्यादा उसकी भी औकात नहीं है ना जी। तो उस पहाड़ में पत्थर की कितनी औकात हो सकती है, उतनी डिल्लो की औकात है। तो हमको पहले तो बहुत ही समझना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है उसको तो छोड़ो। हमारी तो प्रॉब्लम है कि हमारा पैसा मिले। अब पैसा मिलने का रास्ता कैसे बने,
उस पे सोचे, अपन बैठ के डिस्कस करें, डिस्कस करके अपन दोनों के थोड़े से समझ के आधार से, अपन तर्कों के आधार से या साक्ष्यों के आधार से अपन जब तय करेंगे तो पता चले यार ये रास्ता ठीक हो सकता है। हम दोनों के विचार विमर्श से ये तय हो, तो यदि हमारी सहमति बन जाए कि यार ये रास्ता जायज लग रहा है साहब, इस पे चलें तो शायद संभावना है। हाँ तो बताइए सर। गारंटी तो देखो कोई दे नहीं सकता, गारंटी तो कोई भी नहीं देने की स्थिति में है। आप भी नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा, कोई संगठन का भी हेड नहीं देगा, और कोई और दूसरा चैनल वाला भी नहीं दे सकता। चैनल वाला तो सर वैसे तो गारंटी तो दे रहा है, अगर 11 सवालों के की भी गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी वो आपको कहीं लग गई होगी। ठीक, गारंटी है तो बोलो ना क्या करवाना चाहते हो। मैं शीर्षासन में उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, कितनी देर खड़ा रहना है, कितने घंटे खड़ा रहना है। नहीं, मैं एक पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा। एक मिनट वो जो गारंटी की बात बोल रहा है, मैं आपको वो पीडीएफ भेज रहा हूँ उसके। पीडीएफ में कुछ देखना ही नहीं है सर, पीडीएफ नहीं देखना चाहता मैं। आंकड़ों के मैंने कल भी आपसे निवेदन कर दिया था, आंकड़ों के जी जंजाल में मैं नहीं उलझना चाहता, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसमें आंकड़ों की बात थोड़ी है, तो करो तो बात कर सकते हो समझ के, थोड़ी देर के लिए कोरे कागज आप हो जाओ और कोरा मैं हो जाता हूँ, तब बात करनी पड़ेगी। आप यदि प्रेजुडियस रहे, पहले से ही दुर्भावना से ग्रस्त रहे, या एक विचारधारा पूरी तरह आप उससे बाहर नहीं आओगे, तब तो सर हमारी बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं भी चुप हो जाऊंगा। ठीक है साहब, जो बोले सो निहाल, बस आपकी मर्जी है, मैं भी ये कह दूंगा। तो चलिए सर रास्ता बताइए। तो फिर हम कर ही रहे ना, ऐसे तो आप गाड़ियां दे रहे, दिलवा रहे, दे रहे हैं वो गाड़ी, तो गाड़ी देने से पैसा आता है तो ले लो भाई। किन किन को गाड़ियां दोगे, किन किन को मार के लो। गाड़ी कौन दिलवा रहा है सर? मैं तो किसी को गाली नहीं दिलवा रहा। चलो वो दे रहा होगा, वो अपनी मर्जी से दे रहा होगा। हाँ, मैं तेजेंद्र पाल चन्नी को जरूर गाली देता हूँ कि पैसा पीएसीएल ने लिया। गाली तो मेरा सीनियर भी वो ही रहा है, टीम लीडर रहा है, तो गाली तो हम भी उसको भीतर से तो दे ही रहे हैं। नहीं, मैं तो उसको खुली गाली दे रहा हूँ। ये भी जानते हैं कि गाली देने से मैं चन्नी को 2000 गाली नित उठते दूँ ना, तो भी 2 रुपया नहीं आने वाला है। नहीं, 2 रुपया तो नहीं आने वाला। मैं गया हूँ कि 2 रुपया नहीं आएगा, फिर मैं क्यों अपनी शक्ति उसमें खर्च करूँ? मैं क्यों अपनी जबान को गंदी करूं? नहीं सर, गलत उसको हीरो बनाऊं? गलत तो अपने आप को इतना कमजोर मानूं कि उसी को गाली दूं? गलत तो गलत है ना सर। पैसा पीएसीएल ने लिया, तो सर पैसा तो पीएसीएल ने लिया और उसके नाम जमीन खरीदी, तो गलत तो गलत है ना सर। तो मैं कह रहा हूँ तो गलत है, तो फिर उसको गलत के ढंग से करो। तो आप मुझे एक बात बताइए, चन्नी के नाम से जमीन है और जी इसको विचार करना थोड़ा सा, आप भी समाज के जिम्मेदार आदमी हो। जी। चन्नी के नाम से जमीन है, या चन्नी जैसे और सैकड़ों के लोगों के नाम से जमीन है, तो उस जमीन को छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो रास्ता पकड़ना चाहिए। गाली देने से जमीन नहीं छूटेगी कभी। तो यही तो है सर कि जो आप इस पे विचार करो। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो यही तो दिया कि पीएसीएल से खरीदी गई समस्त संपत्तियां बेचकर निवेशकों को भुगतान करे लोढ़ा जी, यही तो था ना। तो सर वो चन्नी के पास जो प्रॉपर्टियां हैं, अन्य प्रॉपर्टियां भी है, वो भी तो पीएसीएल से खरीदी गई होगी ना। वो अटैच क्यों नहीं हो रही सर? आप क्यों कर रहे हो? तो उसका रास्ता बनाओ दोस्त। आप ठीक बोल रहे हो कि वो अटैच क्यों नहीं हो रही है, या कुछ बिक रही है तो क्यों बिक रही है, इस पे हमें जाना चाहिए। हमें चन्नी को, मुझे बताइए भंवर सिंह भवनदास जी, चन्नी को गाली 2000 आप दे दो और मैं दे दूं, और चन्नी अकेला मोहरा नहीं है। चन्नी जैसे कितने ही नाम बता दूंगा, आपको भी जानकारी में आ गई होगी। मैं कह रहा हूँ कि चन्नी को जानता हूँ ना सर। आप चन्नी को जानते होंगे, मैं भी चन्नी को भी जानता हूँ और मैं औरों को भी जानता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चन्नी के नाम से जो प्रॉपर्टी है वो पीएसीएल के नाम अटैच है या नहीं है, पहले तो ये जानकारी जुटाएं। यदि अटैच नहीं है सर। अरे भाई आप सब कुछ जानते हो तो फिर यार तो आप ही कर लो ना फैसला फिर। तो फिर आप सर गरम क्यों हो रहे हो? गरम क्यों हो रहे हो? मैं ठंडे दिमाग से बात कर रहा हूँ ना। सभी प्रॉपर्टियां नहीं है। आप कैसे कह सकते हो अटैच है कि नहीं? अब फिर भी चलो, हो सकता है आप जानते हो, मैं नहीं जानता। जी सर, मैं किस बात पे आ रहा हूँ उस पे गौर करो थोड़ा। जी हाँ, बोलिए सर। आपने चलो जान लिया होगा, मैंने तो नहीं जाना उसके नाम अटैच है क्या नहीं है। पहले तो हम ये देखें कि उसके वो प्रॉपर्टी जो उसके नाम से हम बता रहे हैं वो अटैच है कि नहीं है। यदि अटैच है तो हमारा झगड़ा यही खत्म हो जाना चाहिए इसका। यदि अटैच नहीं है, यदि अटैच नहीं है तो कौन अटैच करेगा उसको, उस अथॉरिटी के पास अपने को जाना चाहिए।
बजाय चन्नी को गाली देने से सब चन्नी को गालियां दे करके हम सर को बिल्कुल आपने सही कहा सर। उस जगह जाना चाहिए जहाँ से वो जमीन अटैच हो जाए। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि उस अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, लेकिन उस अथॉरिटी के पास कौन जाए यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सीनियर लोग तो कोई साथ नहीं आ रहे। ये नहीं कह रहे कि भाई हाँ चलो हम आपके साथ आ रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाओ, ये तो कोई है नहीं। ये है कि हाँ है कितना, क्या है, कब है, कैसे है, क्यों हुआ। अब इनका तो कोई जवाब नहीं होता ना सर। इसका जवाब नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो लोग जितने भी लोग हो इस जीरो चैनल से जुड़े हुए भाई जी, वो लोग भी यदि संगठित होकर के, या वो जीरो चैनल वाला जो भी भाई है वो ताकत रखता है, काफी बड़ी बातें भी बोलता है, तो सर वो सारे लोग मिलकर के क्यों नहीं उस अथॉरिटी के पास जाना चाहिए जहाँ से ये अटैच हो सकती है। न केवल चन्नी के अकेले की, बल्कि और भी बहुत सारे लोग जो इसमें इस लिस्ट में आते हो, सबकी अटैच होनी चाहिए। तो सबकी जानकारी तो नहीं है ना सर, यही तो दिक्कत आ रही है ना। की भी है, आप अकेले चन्नी की क्यों करते हो, औरों की भी है। फिर तो चन्नी के चलो शुरुआत चन्नी से कर लो। मेरा सीनियर और आपका सीनियर तो चन्नी है सर। शुरुआत चन्नी से कर लो। जैसे जैसे आपको और आगे पता चलता जाए, या और लोग आपको सूचना करें, या डॉक्यूमेंट से आपको पता होता चला जाए, वैसे वैसे और लोगों के लिए भी कर लो। सीबीआई ने सर कितनी प्रॉपर्टियां अटैच की थी? अरे मैं नहीं जानता तो सीबीआई क्या है, कितनी अटैच करी। इसमें मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मैं एक फील्ड वर्कर हूँ। मैं सीएमडी का नाम, उसका कंपनी का सीएमडी नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं तो एक फील्ड वर्कर हूँ। तो फील्ड वर्कर कितना जान सकता है, जितना आप जानते हो शायद हो सकता है उससे भी कम जानता हूँ मैं, क्योंकि आपके पास तो कोई ऐसी एजेंसी आपको हाथ लगी जो सब कुछ बता रहा है। मेरे पास तो ऐसी कोई एजेंसी भी हाथ नहीं लगी जो सब कुछ बता दे मेरे को। मैं तो जितना जान पाया हूँ, जितनी मेरी ज्ञान बना है, या जितना मैं पढ़ पाया हूँ, उतना ही जानता हूँ मैं। तो पढ़ पाया हो जो सेबी का ऑर्डर था वो तो पढ़ा है? मैं इतना बड़ा लॉयर नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीजें अक्सर से पढ़ लिया हो और उसको समझ भी लिया हो। तो सर उसके अंदर तो लिखा हुआ है, एकदम एक्यूरेट लिखा है। तो क्या लिखा है? 11,706 करोड़ 96 लाख की प्रॉपर्टी है। बात करो ना, 11,700 को थोड़ी देर मेहरबानी करके अलग रख दो, इस पे बाद में बात कर लेंगे। तो चन्नी जिस घर में रह रहा है वो तो अटैच नहीं है ना सर? की बात कर लेते हैं अपन पहले। हाँ तो चन्नी की बात करते हैं। चन्नी जिस घर में रह रहा है वो अटैच नहीं है, और वो पीएचएल के पैसे से खरीदा है। वो पीएचएल के नाम से खरीदा हुआ है क्या? वो पीएचएल के पैसे से खरीदा है। क्या आपके पास है इस तरह के सबूत जुटाए तो अपने को चलना चाहिए कोर्ट में। मेरे पास ये प्रूफ भी है कि चन्नी की बीकानेर से प्रॉपर्टी है और वो लोढ़ा के पास अटैच है, और वो भी पीएचएल के पैसे से खरीदी गई है, ऐसा लोढ़ा जी बोल रहे हैं। और चन्नी ने बोला है, लेकिन उसमें भी ये नहीं लिखा कि ये पीएचएल ने खरीदी है। वो भी मेरे पास प्रूफ है। कह रहा हूँ भवन लाल जी, आपके पास प्रूफ है तो मैंने एक बात पे मेरी आपकी सहमति बनती दिख रही है जी, कि जब आपको ये लग रहा है कि ये चन्नी की कुछ प्रॉपर्टीज का हमको पता चला है जो पीएचएल के पैसे से खरीदी गई है जी, और तो वो लोढ़ा कमेटी से अटैच नहीं है, तो नहीं, सर मेरा निवेदन ये है कि अटैच नहीं है कि नहीं बोल रहा हूँ, अटैच नहीं है कि नहीं बोल रहा हूँ, अटैच है ये बोल रहा हूँ। लेकिन जो बीकानेर की प्रॉपर्टी है तेजेंद्र पाल चन्नी की है, और वो लोढ़ा के पास अटैच है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये पीएचएल के पैसे से खरीदी गई है। तो वो लोढ़ा के पास अटैच कैसे हुई? चन्नी ने तो लिख करके दिया है ना कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, पीएचएल की है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये पीएचएल के पैसे से खरीदी गई है। तो इसका मतलब ये है कि चन्नी जिस घर में रह रहा है वो घर भी पीएचएल के पैसे से खरीदा गया है, वो फिर अटैच क्यों नहीं हुआ? अरे तो मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछूं या आप मेरे से पूछो, तो हम तो दोनों ही इस हैसियत में नहीं है, इस हैसियत में नहीं है कि हम बता सकें एक दूसरे को। तो मैं तो चौथी रैंक का बंदा हूँ सर, मैं क्या है? मैं तो चौथी रैंक का बंदा हूँ, मैं क्या बताऊँ? मेरे को तो आप लोग बताओगे ना सर। तो आपने कपाट ही बंद कर रखे हैं, सुनना ही नहीं चारों, जो चीज सुनी हुई है वही कैसे चढ़ाए रखोगे। तो भंवरलाल जी मुझे लगता नहीं कि हम कहीं आके थोड़ा बहुत भी बढ़ पाएंगे क्या। फिर आपने जो रास्ता चुन रखा है तो चलो वो आपको वाजिब लग रहा है, उससे कुछ रास्ता बनता हुआ लगे उस पे चलते रहो ना, कहाँ दिक्कत है। तो देश आजाद है, सब कोई बीजेपी बनाएगा, कोई कांग्रेस बनाएगा, और वो सभी देश को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारियां लेके चलते हैं।
कोई संगठन IASO बनाएगा, कोई जय हिंद बनाएगा, और कोई कुछ बनाएगा, तो वो लोग बना रहे हैं, तो उनको भी लग रहा होगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, तो चलते रहो भाई। PACL के पैसे से खरीदी गई समस्त संपत्तियां लोढ़ा जी के पास अटैच हैं क्या सर? आज तक आपको पता होगा? अरे माय डियर, जो चीज आपको पता चली है, मैं आपको कल भी लिख के दिया था, राज जबान से बोल रहा हूँ कि उनको चैलेंज करो उस अथॉरिटी के पास जो उसको अटैच करवा सके। और हमारा तो उद्देश्य इतना होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो, अटैच तो हो पहले। तो पहले अटैच तो हो, अटैच होने के बाद ही तो वो बिकेगी, तो हमारे पास पैसा आएगा ना। नहीं तो अटैच ही नहीं होगी तो हमारी बिकेगी नहीं, हमारी हमारा लोढ़ा कमेटी बेच नहीं पाएगा उसको। तो यही तो चीज है सर कि जो AISO संगठन है आपका, वो निवेशकों के हित में ही तो लड़ रहा है ना। लड़ रहा है तो निवेशकों के हित में लड़ रहा है, तो निवेशकों का हित इसी में है ना कि भाई सारी प्रॉपर्टियां अटैच होनी चाहिए ना सर। बुरा मत मानिएगा, आप डोंट माइंड। आप कहोगे उसको मान ले तो वो अच्छा होगा, और वो कहें उसको आप मान लो तो वो राजी हो जाएंगे। आप कहो उसको, आपकी बात को मान ले तो आप राजी हो जाओगे। ये आवश्यक नहीं है कि मैं कहूँ उस बात को आप मान लो। ये भी आवश्यक नहीं कि भंवरलाल जी जो कहें उस बात को मान लो। या तो हम तार्किक ढंग से चले, देखो, या तो हम तार्किक ढंग से चले, या तो हम ऐसे कोई सहमति बनाएं जिसको कोई 4 कानून के जानकार भी बताएं हाँ ये रास्ता ठीक है। तब जा करके हम, या तो हमारी सहमति के साथ हम आगे बढ़े एक मत के साथ, और नहीं तो फिर अपनी डफरी अपना राग बजा ही रहे हो। वो भी दावा कर रहे हैं कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, वो भी 4-4, 5-5 बने हुए हैं संगठन, तो वो सभी लोग दावा कर रहे हैं, तो चलते रहेंगे फिर ऐसे। आप ऐसे ना करिएगा, आप ऐसे ना करिएगा ना। तो सर कैसे, आप बिल्कुल जो सर आप जो कैसेट चढ़ा रखी है, मेहरबानी करके उसको थोड़ी देर अलग रखो, और बिल्कुल कोरे कागज की तरह होकर के, जब उसमें कोई चित्रकारी बन सकती है, पहले से लिपा पोता कागज पे कुछ भी नहीं बनता है ना जी। चलो मैं एकदम कोरा हो जाए, मैं एकदम कोरा कागज बन गया। अब आप मेरे को मेरी समस्या का रास्ता नहीं, ऐसे तो पहली बात तो फोन पे संभव नहीं है ये चीज, है ना। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं कि एक बात पे तो आपकी मेरी सहमति बनती दिख रही है कि यार जो प्रॉपर्टी हमें पता चल रही है, चलो शुरुआत करो भाई। आपकी तो आपको नहीं, मेरा तो सीनियर चन्नी है, मेरे तो वहीं से शुरू करेंगे। चलो वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो मेरा भी टीम लीडर तो है ही चन्नी, कहीं ना कहीं जा करके, है ना जी। तो हम चन्नी से शुरू कर लेते हैं। मेरा सीनियर, मेरा टीम लीडर ही तो है ना चन्नी। मैं कोई उसका एकदम डायरेक्ट जूनियर थोड़ी हूँ, मैं तो 4थी रैंक का बंदा हूँ ना सर। आप कह रहे हो कि मेरे और चन्नी के बीच में तो 7-8 बंदे और हैं, तो मेरे और चन्नी के बीच में तो कम से कम 20-30 होंगे। हाँ होंगे, 20 भी हो सकते हैं। हाँ, तो मैं तो एकदम छोटा बंदा हूँ ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि चलो मैं कोरा कागज बन जाता हूँ। अरे बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बात पे तो कम से कम मुझे लग रहा है कि कहीं सहमति बन सकती है कि जो प्रॉपर्टीज सन्नी के नाम से हैं वो लोढ़ा कमेटी को अटैच नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये हो कि वो अटैच तो करवाएं। तो नहीं वाला तो मेरे पास कहाँ से सबूत होगा? मेरे पास तो जो लोढ़ा के पास अटैच है वो है आपके पास। तो वो उसका घर जो है वो भी तो PACL के पैसे से खरीदा गया है ना सर। ऐसा कोई सबूत है अपने पास? तो मेरे पास, मैं यही तो बता रहा हूँ कि मेरे पास बीकानेर की एक प्रॉपर्टी है जो तेजेंद्र पाल चन्नी की है, और लोढ़ा के पास अटैच है। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ये PACL ने खरीदी है। बोलिए, वो जब अटैच ही है हाँ, तो लोढ़ा उसको बेचने के लिए अधिकृत है या नहीं है? हाँ, तो अधिकृत है, लेकिन सहमति तो तेजेंद्र पाल चन्नी की है ना सर कि ये PACL की है, ऐसा तो उसने लिख करके दिया है ना सर। और क्या चाहिए? तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इसके अंदर PACL का नाम हो सर। ये बताइए ना फिर। तो इसके आधार पर ये भी तो माने ना कि तेजेंद्र पाल चन्नी का घर भी PACL के पैसे से खरीदा गया है ना। नहीं, आप इस कंपनी से इन सब लोगों के साथ मिलके केस लड़ना चाहते हो या समाधान करवाना चाहते हो? तो चलो समाधान बता दो सर, कैसे होगा? जी, केस मत लड़ो, वकील मत बनो, है ना जी। और अपने को तो समाधान की बात सोचनी चाहिए। हमारी बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। जो प्रॉपर्टी अटैच है सर, आप 4थे रैंक का आदमी बता रहे हो और इतनी अधिक चीजें जान गए हो। तो सर जी रोज सुबह सुबह है ना, एक मिनट सर, रोज सुबह जब उठ करके मुंह नहीं धोता उससे पहले यहाँ 30 बंदे आते हैं और माँ बहन एक करके जाते हैं सर। वो पता है क्या? इसलिए जानकारियाँ तो कहीं से भी मिले, सब लोगों की सुनते हैं सर। इतनी अधिक जुटा ली, उससे समाधान निकला कुछ? कहीं कदम 2 कदम आगे बढ़े हो? जी सर जी, निकलेगा। चलो, मैं आपके साथ हूँ फिर।
जी बिल्कुल बोलो मुझे क्या निकलेगा, करना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे निकलेगा। क्या करना पड़ेगा वो बताओ आप। तो चलो छोड़ दो आप इन सब चीजों को, मुझे बताओ। मैं आप आज भंवरलाल जी के साथ हूँ। यदि मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्ड कर लो, और नहीं तो मैं लिखित में देने आप को राजी हूँ कि भाई मैं भंवरलाल प्रजापति के साथ चलने को राजी हूँ। ये जो रास्ता बताएंगे उस पे हमको चलना चाहिए, और इन्वेस्टर का पैसा मिलेगा। जी सर और जी मैं गारंटी भी नहीं चाहता आपसे, केवल आश्वासन ही चाहता हूँ। जी गारंटियां तो जी मैं भी जानता हूँ जी कि एक आपकी मिनट। भी खोखी है और मेरी भी खोखी। नहीं सर, मेरी एकदम सॉलिड है और 100% सत्य भी है। मैं आपको एक कुछ भेज देता हूँ, उसके ना मुझे प्रमाणित। मत भेजिए प्लीज, मुझे मैं मत बताता भेजिए, हूँ। मैं बिल्कुल नहीं तो क्यों पढ़ूंगा। नहीं, फिर क्या करोगे? ये तो चीज ना है, कुछ नहीं, करना क्या है मैं वो भी पूछ जानता हूँ रहे ना, हो। इन आंकड़ों में देश उलझा पड़ा है। इन आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आंकड़ों में इन कुछ नहीं, आंकड़े तो आंकड़ों में बाबूजी कुछ आप नहीं अपने पड़ा। पास रखो, नहीं नहीं, एक मिनट संभाल सर, के गर्म रखो, मत काम होइए। आएंगे कहीं। मेरे को गरम तो गरम समाधान की बात करो, गरम कैसे मत होना होइए चाहिए। सर, समाधान की अरे बात गर्म बता रहा नहीं हो हूँ। रहा भाई, ये तो मेरी एक नेचर है थोड़ा सा। मैं अब हो सकता है आप इतने ठंडे आदमी हो मेरे से, मैं थोड़ा सा लाउडली बोल लेता हूँ और क्या मैं पता, गर्म हो मेरे रहा हूँ। पास तो आवाज इतनी तेज आ रही है कि आप मेरे से झगड़ रहे हो, ऐसा लग रहा ना ना, है। कोई झगड़े का इरादा नहीं है, तो मेरी वॉइस ही थोड़ी सी तेज है। हाँ चलो कोई बात नहीं। मैं एक, आप कह रहे हो ना वही चीज, चलो जीरो की भी छोड़ देते हैं, ना ना, AISO जीरो की को भी छोड़ पकड़े देते रखो ना हैं। सर, मुझे कहाँ एतराज नहीं, है। AISO की भी छोड़ देते हैं, हाँ। जनलोक प्रतिष्ठान की भी छोड़ देते हैं। सर जी आपको करना क्या है ये मैं बता दूं, अगर आप कर सकते हो बताओ तो। बताओ, देखो मैं पहले तो बताओ, मैं जी कर सर। पाऊंगा तो मैं जरूर आपके साथ करूंगा। आप मेरे को एक छोटा सा जवाब दीजिए, आप किस CSC से जुड़े हुए थे? आपका कोड किस CSC में था? तो CSC से क्या करवाना चाहोगे बोलो। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा कोट कैसे पुतली होगा। है, कोट कोटपुतली पुतली है। CSC कोड क्या था सर? अब आप जो भी रहा होगा कोड, अब आप इंक्वायरी अफसर मत बनो, मुझे क्या करना है वो बताओ आप। नहीं नहीं सर, है तो सही ना। कोई भी कोड है तो कोड के बिना तो आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। कोई कोड नंबर है, क्या करें उसका बोलो। चलो कोई बात नहीं सर। सर जी कोटपुतली के अंदर 21 और 22 अगस्त 2014 की डेट में सॉरी कितना पैसा सॉरी, ये जमा मेरा हुआ? सब्जेक्ट नहीं है। सॉरी, मेरा सब्जेक्ट नहीं। मुझे गलत बातों में ना उलझाइए। मेरी शक्ति ऐसी जगह मत लगाओ जहाँ पे मैं सिर फोड़ फोड़ के लहू लुहान हो जाऊं और निकलेगा कुछ भी नहीं। इसका मतलब सर जीरो वाला सही बोल रहा है? हाँ, वो जीरो वाला सही बोल रहा है तो सर जीरो की जिंदाबाद। और आप उसके साथ हो तो ऑलरेडी हो ही। और उसमें शायद फिर आप भी मददगार होंगे। ना, मैं तो मददगार हूँगा। इस बात में हूँगा मददगार में। जीरो वाला बोल रहा है ना कि भाई मेरे को पृथ्वीराज यादव ने जानकारी दी, तेजेंद्र पाल चन्नी ने जानकारी दी, तो ना, वो मैंने तो, जानकारी मेरी बिल्कुल, जीरो से कभी बात नहीं हुई। वो बिल्कुल फिर सही आज बोल रहा तक नहीं होगा। हुई मेरी उसकी बात कोई। तो सर आप केवल वो अपने बोलने के लिए स्वतंत्र है ना। उसके मैं गले में तो किला थोड़ी ठूंक दूंगा सर मैं। तो सर बोले ना, वो जो तो बोलना है उसको बोले वो मैं। नहीं, वही तो चीज आप हम लोगों को ये कह रहे हो कि आपके पास कोई सबूत है तो ये करो वो करो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अरे तो इतना बात ज्यादा सबूत है सर। प्रॉपर्टी की है दोस्त, बात प्रॉपर्टी की कर रहा हूँ। मेरी बात को और कहीं क्यों ले जा रहे हो घसीट के यार। तो बात एक सिंगल प्रॉपर्टी, पॉइंट पे सहमति होती बन रही है, उस पर बनाते हो तो ठीक तो है, नहीं तो बाबूजी आप जो जिस रास्ते पे चल रहे हो चलते रहो ना। मैं तो मैं बाधा डालने नहीं आया। यही तो पूछ रहा हूँ कि समस्त संपत्तियां लोडा के पास है क्या जो PACL से खरीदी गई है? भाई मैं आप मेरे को क्या समझ के पूछ रहे हो ये बताओ मेरे को। और राजकीय को मैं ये बताओ, आपको एक मेरे को क्या संगठन, समझ के पूछ रहे हो मैं बताओ आप। आपको एक संगठन का पदाधिकारी अरे होने तो के नाते पूछ दादा, रहा हूँ। मैं पर संगठन का यदि मैं पदाधिकारी हूँ तो मैं कंपनी का CMD नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं हूँ, तो मैं सर जी लोढ़ा कमेटी का नोडल ऑफिसर नहीं मैं हूँ मैं। यही तो जानना चाह रहा हूँ ना कि भाई जो सेबी ने ऑर्डर दिया है उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है, क्या 11,706 करोड़ की प्रॉपर्टी है और फिर क्या देना करूँ देना 58,000 करोड़ रुपए है, वो भी मूलधन जी है। जी। तो सर जी 58,000 मूलधन देना है और 11,000 की प्रॉपर्टी है, तो बाकी जो ज्योति नारायण ने बताया था 75,000 करोड़ की अरे लैंड बैंक, भाई ठीक है वो कहाँ भाई गई साहब, सर? मेरे को लगता है कि बात हमारी आपकी ना बस आगे बढ़ती किस नहीं रही है मेरे को ना। ये वाहियात के आंकड़ों में उलझ के भंवरलाल जी, मैं आपसे, मेरा निवेदन है, हेल्दी आपको मेरा एक सुझाव है कि कृपया शक्ति को खराब ना करें, जी जी अन्यथा कहीं भी नहीं पहुंचोगे। ये मेरे वाक्य कोई आप जहन में उतार सकते हो तो उतार लेना। समस्या का समाधान कैसे होगा उस पे काम करोगे तो कहीं जी। आगे बढ़ेंगे, आप भी बढ़ोगे, आप भी समस्या का समाधान कर पाओगे। नहीं तो बाबूजी ठीक है, 5-4 हजार गाड़ियां मुझे मिल गई, 5-4 हजार और मिल जाएंगी। चलो सर एक गालियों वादा, से समाधान नहीं होने जाने वाला है एक किसी का भी। वादा करता हूँ आपसे, मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ, जी अगर आप और मैं जिंदा रहे जी
तो तेजेंद्र पाल चन्नी को झूलता हुआ दिखा दूंगा। अरे सड़े को गोली मारो चौराहे पे खड़ा करके, मेरी तरफ से भी, मेरे पास बंदूक तो है नहीं, पत्थर मैं भी मार दूंगा। और साथ ही साथ और रुकिए, साथ ही साथ जो जीरो चैनल कह रहा है ना कि इतने वो क्या है कि पार्टनर थे, हाउस पार्टनर, उन लोगों को भी झूलता हुआ दिखा दूंगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि चलो वोरों को कितने को पार्टनर बनाएगा, वो कौन कौन है मैं शायद नहीं भी जानूं, लेकिन चन्नी को मैं जानता हूँ। तो चन्नी को चूरू के चौराहे पर ला करके पकड़ के सड़क के गोली मारो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं और आप मैं और आप लोग नहीं मारेंगे, लेकिन कानून के तौर तरीके के अनुसार झूलता हुआ दिखा दूंगा, ये आपसे वादा है मेरा। चलो अच्छी बात है सर। आप फिर कंफ्यूज कर रहे हो और हो रहे हो आप। अरे सर चन्नी झूल जाए आज, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और उसकी पूरी प्रॉपर्टी सुन तो, अरे सर सुनो तो 1 मिनट। भट्टाचार्य जेल में पड़ा है, भंगू जेल के नाम पे हॉस्पिटल में पड़ा है, ठीक है जी। उनके पड़े रहने से भंवरलाल जी आपकी जेब में 200-500 रुपए आए, मेरे पास तो 2 रुपया जाए नहीं। मेरे पास तो मेरे निवेशकों का ब्याज सहित भुगतान आएगा, ये भी वादा है। अरे सर तो वो बस फिर खत्म ही कर देने की सारी बात ही, हम तो यही तो चाहते हैं। तो यही तो हम गारंटी है कि आपके निवेशकों का यही तो हम चाहते हैं कि बीच में टांग क्यों अड़ाई जा रही है। अच्छी एक खबर मिल रही है मेरे को तो, कि आप कह रहे हो कि आपके इन्वेस्टरों का विथ इंटरेस्ट पैसा आएगा। बिल्कुल आएगा। ये मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि आपके इन्वेस्टर का पैसा आएगा तो ये गारंटी है कि मेरे का भी आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। कोई बात नहीं, तो आप ले लेना, फिर मैं अपने आप ले लूंगा मेरों का। बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप गारंटी, आप दोनों तरह की गारंटी आपके पास? दोनों तरह की लेता हूँ ना सर, बिल्कुल लेता हूँ, 100% लेता हूँ। अगर आप ये कह रहे हो कि PACL का 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा आतंकवादियों को नहीं गया, तो फिर सर गया कहाँ? भाई जिनको पता है वो क्यों नहीं करते कार्रवाई? गया कहाँ? जिनको पता है उनको वो लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भंवरलाल जी आप उनसे भी तो पूछो, और आप भी उसके हिस्से हो, तो आप भी मुझे बताइए कि आपको पता चल गया से ये पैसा आतंकवादियों का, ऐसा आपको पता चल गया, तो सर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तो सर यही तो है ना कि भाई जिन लोगों के बारे में वो बता रहा है और उन लोगों को सब कुछ नंगा कर रहा है पूरे भारत में, और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब सीधा सीधा है सर कि पैसा तो कहीं ना कहीं रफा दफा हुआ है। अरे भाई जी कौन मना कर रहा, मैं तो नहीं जानता रफा दफा हुआ है कि जेब में गया है कि वो नाले में गया है, लेकिन मैं कहता हूँ यदि उस भाई को पता चल गया या आप लोगों को पता चल गया, तो सर मैंने कल भी आपको लिखित में दिया है कि भाई आप ऐसी एजेंसी में जाओ, ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाओ जहाँ से ये बात का पता चले, और जिस जो दोषी है उनको सजा हो, फांसी हो, जेल हो, जो भी हो, या उनसे रिकवरी की जाए। सर वहाँ जाना चाहिए, हम आपस में उलझने की बजाय। आप भंवरलाल जी पृथ्वीराज से पूछ लो, पृथ्वीराज से पूछो कि वो पैसा कहाँ गया, मैं कह रहा मुझे नहीं पता। तो सर हमें आपको लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन आप कोटपुतली CSC बता रहे हो, वहाँ पर जो पैसा जमा हुआ वो आपके निवेशकों का हुआ ना सर? हाँ तो फिर मेरे को क्या मालूम हो पैसा, पहले मैं एक ही दिन की बात क्यों करूँ, मैं तो पिछले 10 साल से काम कर रहा था, 10 साल का मुझे पता नहीं कहाँ गया वो पैसा। तो 10 साल के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन 21 और 22 का तो आपके पास प्रूफ है ना सर? 10 साल के लिए क्यों नहीं जानते हो? नहीं तो आपके पास ये 2 दिन का तो प्रूफ है ना, जीरो वाले का ये वीडियो आप सुना सकते हैं ना सर कि ये पैसा ये बोल रहा है वहाँ गया और हमें पता किया नहीं गया। यार आप ऐसे भंवर जी गलत बात मत करो मेरे से बात आप मेरी करो और अपनी करो बस। वो कौन आदमी है, मैं उसको बिल्कुल ही गैर ऑथेंटिक मानता हूँ, उसको बिल्कुल फ्रॉड मानता हूँ, झूठा और बगड़ा मानता हूँ, इसलिए मैं उसकी बात क्यों मानूंगा? आपके पास आप वर्क करो, आपने काम किया है और मैंने काम किया। अगर सर जी आप उसको झूठा मानते हो, निकलेगा। अगर आप उसको झूठा मानते हो, गलत मानते हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है सर। आप उसके सहयोगी बन रहे हो, आप उसके सहयोगी बन रहे हो, इसलिए आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, और वो क्या है कि आपको जी जान से नंगा कर रहा है। के खिलाफ करे, प्रधानमंत्री को रोज 5000 लोग गालियां देते हैं, तो 5000 FIR कराए वो रोजाना। हाँ तो जो गलत है उसके खिलाफ कराओ ना सर,
कौन कहता है? हम आपके साथ खड़े हैं ना सर, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे ना। आज अरे नहीं, मैं नहीं उलझता इन चीजों, मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे तो पैसा उसमें नहीं उलझते सर, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसा तो PSL का आतंकवादियों को गया, बिल्कुल गया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप इस पे भी तो तनिक जोर दो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जिम्मेदार नागरिक हो, आप इस पे भी जोर दो कि यदि उसको इतना पता है तो भाई वो क्यों नहीं गया उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास? वो क्यों जाएगा? पैसा उसका थोड़ा ही है। नहीं जाए तो फिर बड़बड़ करने से क्या हो जाएगा? क्यों जाएगा? पैसा मेरा है, आपका है, पैसा आपका है, मेरा है, वो क्यों जाएगा? आपके साथ जो दूसरे लोग हैं वो क्यों नहीं गए उनके पास, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है? हाँ, तो जिनको जानकारी है वो लोग जाएंगे, ऐसी क्या चीज है? तो उनको जाना चाहिए ना सर, वहीं जाना चाहिए, लेकिन बीच में कई सारे आरामखोर लोग बैठे हैं ना सर। जहाँ रास्ता बनता नहीं, बीच में काफी सारे लोग बीच में टांग अड़ाने वाले बैठे हैं ना। आपको जाने में किसी ने रोका हो तो बताओ। उस अथॉरिटी के पास जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसकी जांच करे या वो निकाल के लाए या दोषी को सजा दे, वहां जाने से किसी ने भंवरलाल जी रोका हो तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन आप जाओ ही नहीं, केवल आपस में वो सींग अड़ जाते रहे तो उससे क्या लाभ होगा? आप केवल इतना ही खिलाफ खड़े हो सकते हो कि भाई ये पैसा कहाँ गया, इसकी जानकारी जुटा सकते हो कि नहीं जुटा सकते? अरे मैं मेरे पैसे की बात करूं, मेरे दोस्त, वो कितना पिछले 28-32 साल कंपनी चली, वो पैसा कहाँ कहाँ गया मुझे उसमें उलझने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे तो मेरे इन्वेस्टर का, हमारे इन्वेस्टर का, हमारे सभी इन्वेस्टर्स का पैसा दे दो यार। कहाँ से दोगे ये तुम जानो, हमारे को तो पैसा दो हमारा। तो उसका क्या रास्ता है? यही तो हम जान रहे हैं कि चलो आप रास्ता बता दो। ना जानता है तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि रास्ता बता दो। रास्ता तो अब आपको मेरा बताया तो समझ में आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, और आपका रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर मुझे लगता है कि हम तो वही रेल की पटरी बन गई। वही तो बात है, कैसे समझ में आएगा? चलो वो ऐसे फोनों से नहीं आता है सर जी। बिल्कुल आता है। मैं आपके पास 11 सवाल भेज रहा हूँ, उनके प्रमाणित जवाब दिलवा दीजिएगा, और आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका 3 महीने के अंदर भुगतान करवा दूंगा। भगवान आपको जिंदा और खुशहाल रखे। हाँ, मैं आपके